సభాధ్యక్షుడు వెంకటయ్య గారు, ఏఐటీయూసీ స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ బాలరాజ్ గారు, ఆల్ ఇండియా సెక్రటరీ కె నారాయణ గారు, స్టేట్ సెక్రటరీ కుందంనేని సాంబశివరావు గారు, ప్రేంపవని గారు మరియు కామ్రేడ్స్ మిత్రులారా, ఇప్పుడే మన బాలరాజ్ గారు, నారాయణ గారు చాలా విషయాలు చెప్పారు. మేడే సందర్భంలో మనం ఏం చేయాలి, కార్మిక వర్గం వ్యతిరేకంగా ఏం చట్టాలు తీసుకొని వస్తున్నారు, మనం ఈ సమయంలో ఏం చేయాలి. ఎందుకంటే ఎలక్షన్ నడుస్తుంది, ఆల్రెడీ 2 phases అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంకా రాబోయే ఫేజెస్లో 7 phases ఎట్లా డెమోక్రసీ ఎట్లా కాపాడుకోవాలి ఆ విషయంలో మనం ఆలోచన చేయాలి. तो आज जो हमारे पास जो इलेक्शंस हो रहे हैं या इस समय पे जबकि मेडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरे 1886 शिकागो में हे मार्केट पे जो फायरिंग हुई थी जिसमें कई लोग मर गए, 8 hours वर्किंग डे के बारे में वहां पर शुरू हुआ 1886। और अपने पास भारत देश में मद्रास में 1923 से ये मेडे मनाना हम शुरू किए। तो मेडे की हिस्ट्री बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ये मेडे की हिस्ट्री के ऊपर आज हम वर्किंग क्लास को अगर कुछ फैसिलिटीज मिल रहे हैं, सुविधा मिल रही है, तो ये अपना वर्किंग क्लास स्पिरिट और एआईटीयूसी का स्पिरिट है जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे जनरल सेक्रेटरी बालराज साहब ने कहा कैसा ये हमारे जो 40 प्रो लेबर लॉस को खत्म करके 4 एंटी लेबर कोड्स लाया गया। स्टेट में 100 लेबर लॉस है, उसको खत्म कर दिया गया। अब कोई अन्याय हुआ तो हम कोर्ट को नहीं जा सकते, क्वासी जुडिशियल जगह पे। और उसके साथ साथ जो है ये कंकरेंट लिस्ट में था, स्टेट और सेंट्रल अब नहीं है। और उसके साथ साथ पहले क्या था, तो 100 वर्कर्स अगर है तो उनके लिए कुछ है ना राइट्स है, आपने 300 कर दिया गया। एक के बाद एक जो है ना मोदी गवर्नमेंट हालांकि बोलता है कि मैं झाड़ू देता था, चाय देता था, मगर अपने जो है ना पुरानी हिस्ट्री को भूल गया। अब जो किसकी गोद में, वो तो अदानी और अंबानी की गोद में साहब बैठे हुए, उनके इशारों पे काम कर रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि पिछले मर्तबा बजट आया 33% जो है ना मनरेगा जो उपाधि हामी पथकम, जो देहातों में रहने वाले, गांव खेड़ों में रहने वाले, जिनको 100 दिन जो हमारे सीपीएम लेफ्ट पार्टीज मिलके मनमोहन सिंह के जमाने में कानून लाए, उसको जो है एकाएक बजट कट करते जा रहा। इस मरतबा 33% बजट कम किया, 89 करोड़ से 75 करोड़ 660 करोड़ कर। तो हम बोल रहे थे 100 दिन को 200 दिन करना। गांव में जो देहात में रहने वाले वो लोगों को అక్కడ చూసే ఉద్యోగం లేదు బాబు, ఇది ఈ ఉద్యోగం గవర్నమెంట్ తరఫున దొరికితే వాళ్ళు కొద్దిగా ఇది ఉంటుంది. సో ఆ విషయంలో మేము 100 రోజు కాదు 200 దినాలు మన ఇది చూపించాలి అంటే ఇది కట్ చేసి ఇప్పుడు 60 రోజు మాత్రమే పెట్టారు. సో 60 दिन 100 से हम 200 करोड़ बोले तो 60 दिन कर दिया। और जो है ना फर्टिलाइजर्स को कम कर दिया, फूड सब्सिडी कम कर दिया, 90,000 करोड़ फूड सब्सिडी में कम कर दिया। एक के बाद एक किसके ऊपर हो रहा है, तो सब गरीब लोगों के ऊपर। फर्टिलाइजर्स को कट करना है तो किसानों को, उसने कहा कि मैं आने के बाद किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। कहा दुगनी हो रही साहब, देखे तो किसान जो है ना मर रहे हैं, किसान लोग। यही वजह है कि अभी भी उनका एजुटेशन चल रहा। देखा गया तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारी आमदनी दुगनी कर दूंगा। दुगनी नहीं है बल्कि रोजाना आत्महत्या करके मर रहे हैं लोग। ओनली सारे हिंदुस्तान भर में देखे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ओनली 34% के तक है। 100% जो है बल्कि वो बोल रहे हैं ओनली 34% लोगों को मिल रहा है। तो ये पूरा सरासर अन्याय है जो हुकूमत जो है ना किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में और पिछड़े हुए जो लोग हैं उनके बारे में जो कर रहे हैं। परसों जो है ना पहला
फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, उसमें जो है ना उनका परसेंटेज कम होने से बोखलाहट हो गई, उसको बेचारे को परेशान हो गया हमारा मोदी साहब। अब उसके बाद आए दिन जो चाहे बोलते जा रहा, यहां तक के मंगलसूत्र के बारे में बात करा, तुम्हारा मंगलसूत्र रहता है नहीं रहता माँ और बहनों वाला। अरे मैं वो प्राइम मिनिस्टर को मैं बोलना चाह रहा हूं, 2014 में जब तुम जो है ना इसके ऊपर आए थे, उस वक्त ना सोने की कीमत क्या थी? 10 ग्राम सोने की कीमत 27,000 थी। आज जो है ना 75,000 रुपीज है, 75,000 पर 10 ग्राम। कहां से गरीब जो है ना औरत मंगलसूत्र के लिए गोल्ड कहां से लेंगी? बंगारम ఎట్లండి చూస్తే ఇప్పుడు 75,000 రూపాయలు 10 గ్రామ్కి, ఇప్పుడు మంగళసూత్ర గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నారు। అరే ముందుగాను ఈ అదానికి సపోర్ట్ ఇచ్చిపెట్టి గరీబ్ వాళ్ళ గురించి ఆలోచన చేయండి। ఏ రోజైనా ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఎస్బీఐకి చెప్పారు ఆయనకి అప్పు ఇవ్వమని। గరీబ్ వాళ్ళకి అప్పు ఇస్తే ఏమైనా అవుతుంది? 25,000 కోట్ల రూపాయలు అదానికి, మళ్ళీ ఎల్ఐసికి 37,000 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వమని చెప్పారు। आप कभी बैंक में गए तो आपको कोई खर्चा देता? कोई खर्चा देने वाला नहीं। मगर जो मालदार आदमी करोड़पति को खर्चा मिल रहा था। हम इसके दौर में 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए। गरीबों के ऊपर टैक्स, गरीबों के ऊपर जुर्माना, और ये जितने भी बड़े बड़े जो करोड़पति हैं उनको पूरा हर किस्म से माफी, 16 लाख करोड़। और किसानों को, मजदूरों को 1 पैसे की माफी नहीं है। तो ये हुकूमत है। इस हुकूमत को देखने के बाद पहला फेज, सेकंड फेज में परेशान हो गया हमारा मोदी साहब। हर रोज कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे रहा। क्या बोलते हैं? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये बिल्ली जो है ना चूहे को पकड़ने के, ऐसे चूहा भाग गया तो पंजा मारती, तो ये पंजा मार रहा है, कहीं को तो चूहा हाथ से चले गए। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का हिसाब हो गया हमारे प्राइम मिनिस्टर का। तो आज जो है अब थर्ड फेज में फिर देखेंगे। कांग्रेस वाले खुश हैं क्या? अरे वे नहीं, रोजाना मैनिफेस्टो बोल रहा है, लोगों को मैनिफेस्टो के बारे में मालूम नहीं था। अब हमारी ऑफिस पे क्यों लगी? अरे आपका मैनिफेस्टो दो, सब लोग मैनिफेस्टो कांग्रेस का पढ़ रहे, एक एक वर्ड पढ़ रहे, इन्हीं बहुत सभा सही है क्या बोल के, उस जरिए से इनका मैनिफेस्टो बिक रहा। ज्यादा लोग मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं। पढ़ने दो, मालूम होता है इन्हें जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। अगर झूठ में मुकाबला हुआ, ओलंपिक प्लेयर बन जाता है हमारा मोदी साहब, पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 झूठा। उसके पूरे बहाने देंगे तो अब तक मैं कम से कम 50 झूठ बोला तो मैं उसको लिख के दे सकता हूं। तो झूठ पे झूठ बोलना, पब्लिक को वो क्या समझ रहा है कि पब्लिक को उतनी अक्ल नहीं है, हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं है। आजकल जो है ना एजुकेशन बढ़ गया, आज का बच्चा जो है ना हर चीज को समझता है। तो आप जो है ना ऊट पटांग बातें बोल के लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर कल क्या होगा आप खुद देखेंगे कि इंडिया ब्लॉक का जो ये है स्ट्रेंथ है, ये आज जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा नहीं रहेगा। अगर ये आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा हूं, नहीं समझ गया? नहीं कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर साहब भी नहीं बदल सकते, बोल के अंबेडकर साहब बदले या नहीं बदले, 400 पार बोलने के साथ ही वो किसी हालत से इसको जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को पार कर देंगे। तो इसलिए हमको चौकन्ना रहना है कि अगर ये सरकार रहेंगी तो वर्किंग क्लास के ऊपर हमले पे हमला होगा, किसानों पे हमले पे हमला होगा, वापस क्लास जो जितने भी ये लोग हैं मेहनत करने वाले तमाम लोग जो है ना मुसीबत में रहेंगे। तो इसलिए आज हमको निर्णय करना पड़ेगा। इससे पहले एआईटीयूसी तमाम जितने भी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस और कांग्रेस के साथ मिलके 2 मरतबा ऑल इंडिया स्ट्राइक करी, 2 दिन की स्ट्राइक करी, खबरदार बोल के उसको, मगर फिर भी अभी अकल नहीं आई। कब अकल आएंगी? जब ये 7 फेज इलेक्शंस में वर्किंग क्लास मिलके उसको अपना ये बता देगी कि तुम्हारा हैसियत क्या है। तो वो एंटी वर्किंग क्लास करने वाला दुनिया में कोई रूलर टिक नहीं सका, तो इंडिया में नहीं कैसे टिक सकता है। आज हम तमाम लोग मिलकर यही निर्णय कर रहा है कि आने वाले दिनों में इस बीजेपी को शिकस्त देना, एंटी वर्किंग क्लास लॉस को जो ना हटाना और फिर आगे से हम विजय की तरफ आगे बढ़ना, यही एआईटीयूसी का
निर्णय है, इस निर्णय को लेकर आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।